हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं आयरन कॉन्डोर को। आयरन कॉन्डोर अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इट इज़ अ रिस्क डिफाइंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक रेंज को प्ले करते हैं, और अगर हमारा व्यू रॉन्ग होता है तो उसके बावजूद हम लोग अपने लॉस को कंट्रोल करके प्रॉफिट में आने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बैक टेस्ट करने वाला हूँ मार्च 2020 के करोना फॉल को, जिसमें निफ्टी 12,100-200 के लेवल से सीधा 7,600 के लेवल तक टूट गया था। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 पॉइंट का फॉल था, जो कि हिस्टोरिकली अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इतना बड़ा फॉल पहले कभी नहीं आया है। सो वी आर गोना टेस्ट कि किस तरीके से एक आयरन कॉन्डोर का सेटअप, जो कि एक रेंज में प्ले करने वाला सेटअप है, इसने ये फॉल को झेला और क्या हम इसमें प्रॉफिटेबली निकल पाए। तो ये हमारा सेटअप है। ये ऑब्स्ट्रा का बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी पकड़ी है जो कि 26 मार्च 2020 की है, और हम लोग जो है मंडे जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है मार्च 2020 का, उसमें 2 मार्च से ये बैक टेस्टिंग चालू करते हैं। सवेरे 9:20 है। मैं थोड़ा सा 10 बजे के आसपास पोजीशन लेता हूँ अगर मंथली ट्रेड डालना है मुझे। तो 2 मार्च को 10:20 पे हम लोगों को क्या करना है, आयरन कॉन्डोर जो है वो बनाना है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। एंड माई प्लान इज टू टेक 20 पॉइंट, ओनली 20 पॉइंट क्रेडिट फ्रॉम द कॉल साइड एज वेल एज फ्रॉम द पुट साइड। तो अभी हम लोगों का जो स्पॉट है 11,350 के आसपास है। तो हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, 20 to 25 डेल्टा का एक लेग को शॉर्ट करेंगे। ये 10,900, 10,850, तो इसमें मैं 10,950 का शॉर्ट करता हूँ। तो इसको मैं 20 लॉट से करता हूँ, जो कि मेरा एक यूजुअल क्वांटिटी रहता है। तो ये मैं 20 लॉट्स शॉर्ट किया, और इसमें मैं 20 पॉइंट का क्रेडिट के लिए 107 माइनस 20 होता है 87। तो 100 पॉइंट नीचे मेरे को इसका हेज जो है आयरन कॉन्टोर का बाय कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका पुट साइड का क्रेडिट। सिमिलरली 107 की रेंज का शॉर्ट करा है, तो ऊपर भी हम लोग 107 की रेंज का कॉल देखेंगे। ये 11,600 और 100, तो मैं ये 11,600 पकड़ लेता हूँ। राउंड फिगर 100 का जो रहता है वो ज़्यादा लिक्विड रहता है, तो 11,600 किया। एंड सिमिलरली 100 पॉइंट ऊपर का मैं इसमें हेज बाय कर लेता हूँ। ये मैंने हेज बाय कर लिया। तो हमारा आयरन कॉन्डोर का पे ऑफ ऐसा आ गया है। 11,300 पे भी मार्केट है। अगर मार्केट जो है इस रेंज के बीच में रहता है, यानी 10,900 से लेके 11,600 के बीच में, जो कि हमारे सोल्ड लेग्स हैं 10,900 से 11,600 के बीच में, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, डैट इज 71,400। और अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो हम लोगों को लॉस होगा। लॉस इज 78,600। सो दैट इज़ अवर ट्रेड। और हमें भी पता है कि ये जो मार्केट है ये 11,300 से फॉल करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये फाइनली एंड होने वाला है आपका नीचे 7,000 के आसपास। तो लेट अस सी, आयरन कॉन्डोर अगर हम लोगों ने मार्च 2020 में कोरोना फॉल के टाइम पे बनाया होता तो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट्स करते, और किस तरीके से हम अपनी पोजीशन को लॉस मेकिंग पोजीशन से प्रॉफिटेबल में लेके आते। तो फंडा आपको देख लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों को 20 to 25 पॉइंट्स का क्रेडिट लेना है फ्रॉम द कॉल साइड एंड पुट साइड। एंड उसके बाद हम लोगों को जो है इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो मैं एक एक दिन करके इसको फॉरवर्ड करता हूँ। 3 मार्च को है, मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है। ओके, सो 6 मार्च को जो है एक मोटा फॉल आया, हम लोग 11,200 से सीधा 10,800 पे आ गए। अभी हमारा पीएनएल कंट्रोल में है। इसमें हमें अब एडजस्टमेंट का एक क्राइटेरिया ये रहेगा कि जब भी किसी लेग का जो क्रेडिट है वो अगर 8 पॉइंट के नीचे चले जाता है, हमने याद रखिए 20 से 25 पॉइंट का क्रेडिट लिया है फ्रॉम द पुट साइड एंड कॉल साइड। अगर किसी भी साइड अगर 8 पॉइंट के नीचे अगर हमारा क्रेडिट चले जाता है तो हम फिर से उसे 20 पॉइंट के क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, रोल अप या रोल डाउन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 का है ये, और ये है आपका 39 का। तो अभी आपका 10 पॉइंट का क्रेडिट है इसमें, तो हम लोग एक दिन और वेट करते हैं। हाँ जी, ये मोटा फॉल आ गया है। लॉस हमारा अभी 27,000 चल रहा है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्र 4 पॉइंट का भी डिफरेंस है। तो अब ये वाला जो स्प्रेड है ये हमारे किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि 4 पॉइंट के लिए मैं पूरा महीना लेके नहीं बैठूंगा इसको। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया है। एंड अगेन what I'm gonna do is I'm again gonna find a spread जो कि मुझे 20 पॉइंट का क्रेडिट दे सके कॉल साइड में। तो 11,600 का मैंने शॉर्ट करा था, तो 11,600 को अब मैं ऊपर लेके आऊँगा और मैं इसको अराउंड 20 to 22 डेल्टा के बीच में रखूँगा। तो मैं ये 22 डेल्टा पकड़ लिया मैंने, ये मैंने सेल किया 20 लॉट्स, और इसके 100 पॉइंट ऊपर का हेज मैंने बाय किया 63 में, ये बाय किया। तो 82 माइनस 63 अराउंड 20 से 25 के बीच में रहता है। तो दिस इज सर्विंग आवर पर्पस। अब आप देखेंगे इसमें नीचे साइड का जो लॉस है वो अराउंड 80,000 से अब 50,000 हो गया है। तो इस पोजीशन को हम लोग अभी कुछ टाइम मॉनिटर करेंगे। अगर हम लोगों का कॉल साइड का जो अगर क्रेडिट है ये वापस से अगर 8 पॉइंट आता है, देन हम लोग इसकी एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। मार्केट नीचे चलता जा रहा है 10,300, अभी 13 पॉइंट का क्रेडिट है इसमें, तो ये अभी हम लोग चला सकते हैं। बहुत नीचे चला गया मार्केट और सिर्फ 3 पॉइंट का क्रेडिट बचा है, तो अब ये फिर हमारे किसी काम का नहीं है। इसको मैं 16 और 13 रुपीज़ में क्लोज कर देता हूँ। एंड अगेन अब हम लोग फिर से 20 पॉइंट के क्रेडिट की फिराक में वापस से पोजीशन बनेंगे। तो ये 11,100 पे थे, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब मैं फिर से 20 से 25 डेल्टा के बीच में आ जाता हूँ। तो ये 80 है, ये 60 है। सो दिस विल सर्व द पर्पस। 10,500 मैंने शॉर्ट किया 80 पे, और 10,600 मैंने बाय किया 60 पे। 20 पॉइंट का क्रेडिट मैंने और कलेक्ट कर लिया है। अब डाउन साइड में मेरा जो रिस्क है ये 50,000 से खट के 28,000 हो गया। सो लेट अस सी अब मार्केट कहाँ जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे की अपनी डिसीजन लेंगे। लॉस देखिए 30-40,000 के लॉस से अभी 6,300 के लॉस पे आ गए। मार्केट नीचे गिरे जा रहा है जो कि हमें पता है, और ये अब आप देख सकते हैं फिर से 8 पॉइंट का ही हमारे पास क्रेडिट बचा है। सो दिस इज़ नॉट ल्यूक्रेटिव इनफ, हम लोग इसको भी क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज कर दिया। एंड अगेन हम लोग जो है इसको 20 पॉइंट के क्रेडिट को ढूंढेंगे। 10,500 है, 10,500 से मैं आ जाता हूँ 10,300 पे। 10,300 का मैंने ये सेल किया और उसके बाद 10,400 का मैंने बाय किया। फोर्टी माइनस 15 25 पॉइंट का क्रेडिट हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है अपनी नई पोजीशन में। अब यहाँ पे लॉस हम लोगों का 17-18 हज़ार ही बचा है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। मार्केट और नीचे गया, हमारा कॉल साइड में अभी क्रेडिट जो है अभी 18 पॉइंट का है। वी कैन डू विद दिस। बहुत नीचे गया मार्केट, अभी सिर्फ 5 पॉइंट का क्रेडिट बचा है। मैं क्लोज कर दूंगा इसको। ये मैंने क्लोज किया है 29 पे और ये क्लोज किया है मैंने 25 पे, जो अभी इसका प्राइस चल रहा है। 5 पॉइंट का क्रेडिट मैंने क्लोज कर दिया है और अब मैं फिर से 20 पॉइंट के क्रेडिट को यहाँ पे रखूँगा। तो 20 से 25 डेल्टा के बीच में ये 110 एंड 90 परफेक्ट। तो ये मैंने सेल किया है 110 में और 100 पॉइंट नीचे मुझे 90 में इसका क्रेडिट मिल रहा है। तो मैंने 20 पॉइंट का क्रेडिट और ले लिया है कॉल साइड में। और अभी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो अभी ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ अब हमको लॉस फ्री हो गया है। लॉस फ्री मतलब अब मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे जाए हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। सो और आप दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि अभी भी मैं स्पॉट से मेरा कॉल लेग जो सोल्ड है वो कितना दूर है। अभी 8,8854 पे स्पॉट चल रहा है और मैंने बेचा है 9,600 पे। मतलब कोरोना के टाइम पे जब मार्केट इतना क्रैश होने वाला है, स्टिल मैं ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर हूँ स्पॉट के प्राइस से। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही सुपर बेरिश हो गया हूँ। एज ए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर मेरे को ये भी देखना होता है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करे तो मुझे कोई
ज़्यादा लॉस ना हो। सो स्टिल 20 पॉइंट का क्रेडिट है मेरा, वो भी 800 पॉइंट दूर है और नीचे की तरफ मैं रिस्क फ्री हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई हैव एडजस्टेड द ट्रेड। 11,300 से मार्केट 8,800 पे आ गई है, उसके बाद भी मैंने इसे एडजस्ट किया हुआ है और अभी मैं 41,000 के लॉस पे चल रहा हूँ, जो कि अगर मार्केट यहीं पे रही तो मेरे को ये लॉस रिकवर हो जाएगा। 18 मार्च की डेट हो गई, 8 दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी में। ओके, सो ये प्रॉफिट तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये शायद ऑब्स्ट्रा का कुछ इशू है, तो अपन एक दिन आगे चलते हैं। अच्छा, प्रॉफिट आया कहाँ से है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट एनीवे हम लोग अपने सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें आप देख सकते हैं 5 पॉइंट का ही क्रेडिट बचा है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये हो गया 31, ये हो गया 26। वी विल स्टिक बाय द रूल्स। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है अभी फ़िलहाल उसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से 20 से 25 डेल्टा का एक पकड़ूंगा। 9,000 का भी स्पॉट चल रहा है 8,300 पे, तो 700 पॉइंट ऊपर का मैं अभी पकड़ रहा हूँ। 107 का मैंने स्पॉट पकड़ा है, इसको मैंने सेल कर दिया है। और 100 पॉइंट ऊपर 87 का स्पॉट है, परफेक्ट 20 पॉइंट्स हमको इसमें मिल रहे हैं। ये 20 पॉइंट्स हम कैप्चर करना चाहते हैं फ्रॉम द कॉल साइड। एंड इस बात की भी हम लोगों ने श्योरिटी रखी है कि ये दूर है हमारे स्पॉट से, कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है तो हमारे पास अभी 700 पॉइंट का कुशन है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। इसको मत देखिए अभी, ये इतना प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे हुआ है। तो 23 मार्च का टाइम है, 24 मार्च में है और अभी थोड़ा प्रॉफिट जो है थोड़ा सा रीज़नेबल समझ में आ रहा है मुझे कि ये यहाँ से हम लोगों को और 25,000 मिल गए और पुट साइड में जो हेज है हमारी वो हमें प्रॉफिट दे ही रही है। तो वैसे तो मैं इस जगह पे पोजीशन को अपनी क्लोज कर लेता, क्योंकि जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 25,000 का, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये पोजीशन मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता। और अगर इसके पिछले दिन जो 95,000 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर वो भी मुझे दिखता तो मैं वो भी बुक कर लेता। पर वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा प्रॉफिट है, शायद कुछ आईवी वगैरह बहुत ज़्यादा राइज हुई होगी और उसकी वजह से जो हेजेस हैं वो इन्फ्लेट हो गई होंगी। बट एनीवे वो बुक करके 1 लाख में क्लोज में ये महीना क्लोज कर देता, बट ये इसको एक्सपायरी तक हम लोग लेके जाते हैं। ओके, तो ये -28,000 हो गया। हमको कॉल साइड से तो लॉस नहीं हुआ है, कॉल साइड में देख सकते हैं आपकी जो हमारी सोल्ड लेग है वो 1.5 लाख का प्रॉफिट ही दे रही है, 1,45,000 का, और इधर हमारा लॉस जो है वो थोड़ा कम है। तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 30,000 के प्रॉफिट में ही है इस लेग में। और पोजीशन जो है अब क्योंकि एक्सपायरी के बहुत पास आ गई है, तो हम बस इसको अब एक्सपायरी तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 26,000 का प्रॉफिट पे हमें क्लोज होना चाहिए। तो लेट अस सी, एक ही दिन बचा एक्सपायरी पे। ओके, मार्केट एकदम से कूद के ऊपर आई है, तो ये देखिए हमारी पोजीशन के लिए डेंजरस था। हमारा प्रॉफिट यहाँ से 30,000 से कम हो गया, अभी भी 10,000 का प्रॉफिट है, पर ये पोजीशन हमारी 24,000 है। तो एक्सपायरी के दिन सुबह का टाइम है, तो हम लोग इसमें एक्सपायरी के दिन का 3 बजे का टाइम पकड़ लेते हैं कि उस मार्केट में हम लोग फाइनली क्लोज कैसे करते हैं। ओके गैस, तो ये मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ गया है और जैसा कि हम लोगों के पे ऑफ ग्राफ में दिख रहा था, अराउंड 25,000 का प्रॉफिट हम लोगों को मिलना था, तो उसी के आसपास हमारा 23-24,000 का प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट जो है हम लोगों का व्यू अब देखिए, आखिरी में थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे 7,600 तक चली गई थी। पर आखिरी आखिरी में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, हाँ ये 26 मार्च का आप ये देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी थी और ये ग्रीन कैंडल हमारे कॉल लेग को परेशानी दे सकती थी। बट स्टिल जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग 20 से 25 डेल्टा के बीच में ही ऑपरेट कर रहे थे, पास की ही हेज हम लोगों ने बाई की थी, ओनली 100 पॉइंट्स ऊपर की। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग चाह रहे थे कि हम मार्केट नीचे जाए, क्योंकि नीचे हम लोग रिस्क फ्री हो चुके थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर जंप भी करी, तो भी हमने कभी भी इस अपने कॉल लेग में कभी भी एम टी नेगेटिव नहीं देखा। द रीज़न बीइंग कि टाइम डिके हो रहा था, एक्सपायरी के हम लोग काफ़ी पास आ चुके थे। तो यू कैन सी द पावर ऑफ आयरन कॉन्डोर, कि आयरन कॉन्डोर में एक रिस्क डिफाइंड ट्रेड था। अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल लिया होता तो उसमें आप कोई भी एडजस्टमेंट करते,
आपकी ये जो सोल्ड लेग थी पुट साइड में 10,900 की, आप देख सकते हैं इसमें आपको 32 लाख का नुकसान हुआ था। आप कोई भी एडजस्टमेंट करो, कितना भी दिमाग लगा लो, लेकिन जब आपकी इस तरीके की क्रैश वाली मूव आती है, कोई भी एडजस्टमेंट काम नहीं करती, क्योंकि एक एक दिन में मार्केट जो है 500,000 पॉइंट गिरती है। तो उसमें आपको रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स ही लेनी पड़ती हैं। उसमें आपका ये जो हेज था 10,800 का, इसमें आपको 31 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 32.4 लाख एंड 31.2 लाख, तो पूरा का पूरा पुट साइड में आपको 1.2 लाख के लॉस पे आप निकल गए, और आपने 20-20 पॉइंट करके कॉल साइड में वो 1.2 लाख का लॉस पूरा कवर करके आप 20,000 के प्रॉफिट पे ही अपना महीना क्लोज कर रहे हो। सो दिस इज द पावर ऑफ आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर में आप अगर तरीके से एडजस्टमेंट करो, 20-20 पॉइंट का क्रेडिट रखो और अपने आप को स्पॉट से सफिशिएंटली दूर रखो, मार्केट को थोड़ा सा इधर उधर घूमने का मौका दो, तो टाइम डिके के चलते आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी श्योर कि आपका जो एडजस्टमेंट है वो उसी वक्त करिए जब उसकी ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे रूल्स क्या फॉलो करे कि 20 पॉइंट से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं लेना है, और जब 8 पॉइंट के नीचे का क्रेडिट आ जाए उसके बाद ही हमको एडजस्ट करना है। इसका रीज़न ये है कि 8 पॉइंट का जब क्रेडिट बचता है तो बहुत धीरे धीरे फिर वो नीचे जाता है, 8 से 7, 6, 5 करते करते उसी में 2-3 दिन लगा देता है, और 8 पॉइंट के क्रेडिट के लिए पूरा महीना बैठना भी ल्यूक्रेटिव नहीं लगता। और 20 पॉइंट के क्रेडिट में क्या है कि आप सफिशिएंटली दूर भी रहते हैं स्पॉट से, और अगर कोई वाइल्ड रिवर्सल आता है जो हमारी पोजीशन के अगेंस्ट होता है, तो उसमें भी हम लोगों को टाइम मिल जाता है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। सो दिस वाज द पावर ऑफ आयरन कॉन्डोर विच आई वांटेड टू शो। अब इसमें एक क्वेरी ये आ सकती है कि ये तो बहुत ही एक स्ट्रेट फॉल था, तो स्ट्रेट फॉल की वजह से शायद हम लोगों की पोजीशन चल गई, पर ऐसी भी मार्केट्स होती हैं जिसमें फॉल आता है फिर एक हैवी राइज आता है, तो वो वाला भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। पर ये वाला जो लर्निंग वीडियो था, दिस वाज ओनली टू शो कि एक बहुत ही हैवी स्टीप ग्लोबल कैलामिटी कोरोना पैंडेमिक के चलते भी हम लोग किस तरीके से अपनी आयरन कॉन्डोर की पोजीशन को प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज करके निकल सकते हैं। So that's all I wanted to convey. Thank you very much.